Hello everyone, this is Ritika. Welcome to my YouTube channel. I'm back with another video. So आज का टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के। लास्ट वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा था, उसके मीनिंग एंड डिफरेंस देखे थे। अब उसी की कंटिन्यूशन में आगे चाइल्ड डेवलपमेंट के मीनिंग, उसके स्टेजेस देखेंगे। So, what is child development? Child development can be defined as the process by which a child changes over time. It covers the whole period from conception to an individual becoming a fully functioning adult. Child का development start हो जाता है जब वो मदर के womb में होता है, तो और ये चेंज होता है ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ एक सीक्वेंस है इसका चेंज होने का, पैटर्न है। बच्चा डेवलप करेगा, पहले फिजिकल चेंजेस स्टार्ट होंगे, मानसिक विकास आएगा, सोशली इंटरेक्ट करेगा, इमोशनली स्टेबल होगा, मोरली स्टेबल होगा। ये सारे चेंजेस टाइम टू टाइम आएंगे बच्चे में। ये पूरा एक पीरियड चलता है कंसेप्शन से लेकर इंडिविजुअल जब पूरा अपनी फुली फंक्शनिंग एडल्ट बन जाएगा, खुद सारे काम कर पाएगा, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होगा जब बच्चा। चाइल्ड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट्स फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में सारे चेंजेस आ जाएंगे, जो फिजिकल ग्रोथ से लेकर मानसिक विकास, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा बच्चे का, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, इमोशनली अनस्टेबल होता है बच्चा शुरू की स्टेजेस में, फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती है, फिर सोशली डेवलप्ड होगा, लोगों से मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा सोसाइटी के साथ, तो वो सोशली स्टेबल बनेगा। उसका समाज के साथ, जब समाज से इंटरेक्ट करेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो सारे स्टेजेस हैं प्री नेटल से ओल्ड एज तक, हम उसी कंसेप्ट को जानेंगे जो एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टेजेस सारे बता दिए हैं मैंने, बट जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही स्टेजेस को हम डीपली थॉरोली पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेज है प्री नेटल पीरियड, गर्भावस्था। जब बच्चा मदर के वूम में होता है अंटिल बर्थ तक होता है ये वाला स्टेज, जिसको हम 40 वीक्स का पीरियड भी कहते हैं, 280 डेज़ का, और 9 मंथ्स 10 डेज़ तक का भी कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी, जिसको शैशवावस्था भी कहते हैं। ये बर्थ टू 2 ईयर्स तक की होती है, जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है। जब बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 3 to 5 ईयर्स। लेटर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर्स। ये अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ये दोनों चाइल्डहुड के सब पार्ट्स कह सकते हैं। ये उसमें आ जाते हैं। एडोलेसेंस, किशोरावस्था 12 to 18 ईयर्स। मिडिल एज, मध्यावस्था 18 to 60 ईयर्स। ओल्ड एज, वृद्धावस्था आफ्टर 60 ईयर्स। जो क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड जहाँ से आते हैं वो इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक आते हैं, तो हम डीपली उसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। इसमें है इन्फेंट is derived from Latin word infans, which means unable to speak or speechless. Infant का मतलब क्या है? ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, infants, जिसका मतलब है unable to speak. Infant of course न्यू बॉर्न को बोलते हैं infant, न्यू बॉर्न बेबी को। ये इन्फेंट वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, इन्फेंट्स, जिसका मतलब है अनेबल टू स्पीक, बोल ना पाना। जो बच्चा होता है छोटा, वो नहीं बोल पाता है, तो वही से ये एज है जो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, चेंजेस की, बच्चे के अंदर न्यू चेंजेस आते हैं इसी एज में। और ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड भी है डेवलपमेंट का, बट सबसे रैपिड ग्रोथ चेंजेस भी इसी स्टेज में होते हैं। डिपेंडेंट होता है अभी स्टेज में बच्चा, सब कुछ, सब खाने पीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए पेरेंट्स पे पूरी तरह से निर्भर होता है बच्चा। हर एक चीज़ के लिए उसे ज़रूरत पड़ेगी। जब भी उसे कुछ परेशानी होगी वो एक इमोशन यूज़ करेगा, रोने का, क्राइंग, रो के बताएगा उसे जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी पीरियड है। इसमें बच्चा बोल उतना नहीं अच्छे से पाएगा, बट धीरे धीरे चीज़ें सुनेगा, जो आसपास उसके बोली जाएंगी वो धीरे धीरे 6 months 8 months तक आते आते वो बैबल करना स्टार्ट कर देगा। बैबलिंग द पा ऐसे करके बोलेगा, धीरे धीरे कुछ न्यू वर्ड्स बैबल करके वो एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू द यूज़ ऑफ वोकल साउंड्स, बैबलिंग एंड इवेंचुअली वर्ड्स। धीरे धीरे वो वर्ड्स पे आएगा, बैबल करेगा, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेगा, शॉर्ट सेंटेंसेस।
ऐसे ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का। इस एज में पूछा जा सकता है वो कौन सी एज है जहाँ बच्चे का सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। वो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी स्टेज होता है। इसमें बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। बच्चा धीरे धीरे क्रॉल करेगा, बैठेगा, उठेगा, ग्रास करेगा चीज़ों को, कंट्रोल आएगा उसकी बॉडी पे, पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड होता है बच्चा इस स्टेज में, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। तो इस स्टेज में यही सब चेंजेस होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब थोड़ा सेल्फिश रहता है बच्चा, क्योंकि उसको लगता है जो चीज़ उसकी है वही वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। उसको शेयरिंग कंसेप्ट अभी नहीं डेवलप हुआ होता। ईगो सेंट्रिक है बच्चा, चिढ़ के चीज़ें, टेम्पर टैंट्रम्स दिखाएगा, रोएगा, स्क्रीम करेगा अगर उसकी कोई चीज़ उसे छीन ली जाएगी। मतलब अगर उसको बोला जाएगा कि अपने कज़न से अपना टॉय शेयर करो तो ऑफकोर्स वो नहीं करेगा कि नहीं मेरा टॉय है मैं नहीं दूंगा, वो वाली चीज़ें। ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा थोड़ा अहम में होता है। इसी को टॉय एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, प्ले स्कूल पीरियड, किंडरगार्टन पीरियड, इमिटेटिव एज भी इसी को कहते हैं, प्ले एज। ठीक है, ये सारी चीज़ें अर्ली चाइल्डहुड में ये वो है। सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी क्या है, इस एज में बच्चे को पेरेंट्स से दूर होने की एंजाइटी होती है कि मतलब स्कूल जाना होता है, बच्चे रोके जाएंगे कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स से, मम्मा से, पापा से दूर नहीं होना चाहता। एंजाइटी रहेगी, सेपरेशन एंजाइटी होती है इसमें। और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा, बच्चा एंगर दिखाएगा, जेलेसी होगी, इसमें क्यूरियोसिटी होगी कई नई चीज़ें सीखने के लिए। वो प्ले स्कूल जाएगा, किंडरगार्टन जाएगा तो वो न्यू चीज़ें सीखेगा, जॉय, अफेक्शन, फियर, बहुत सारे इमोशंस डेवलप हो रहे होंगे इसी एज में बच्चे में। स्लो भी होता है बट कुछ हद तक डेवलपमेंट हो रहा होता है इस एज में। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें बच्चा बोलेगा, लर्निंग टू स्पीक, नई चीज़ें सीखेगा, इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, तो वो बोलना भी अच्छे से सीखेगा। सोशल डेवलपमेंट भी इसी एज में हो रहा होगा बच्चे का। प्ले विद फ्रेंड्स, क्वारल, लड़ेगा भी, खेलेगा भी अपने फ्रेंड्स के साथ। इंडिपेंडेंट बनेगा बच्चा, क्योंकि डिपेंडेंट था इन्फेंट स्टेज में, इंडिपेंडेंट इसी स्टेज में बनेगा बच्चा जब खुद से चीज़ें करेगा। ठीक है, इसमें क्लियर परसेप्शन आना धीरे धीरे स्टार्ट होगा, कलर, साइज के बारे में, क्रिएटिविटी इसमें बनेगी। आप टॉयज देंगे बच्चे को तो वो क्रिएटिव होगा, उसमें क्ले के साथ खेलना। बट हाँ, इसमें बच्चा सेल्फ सेंट्रिक होता है, इगोइस्टिक होता है, एग्रेशन भी दिखाता है, डिसओबीडियंट भी होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी एज में आती है बच्चे में। मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, कैच करना, सेल्फ फीड करना, बैलेंस बनाना, कलरिंग, ड्राइंग, ये सब कुछ डेवलप होना स्टार्ट होता है इस एज में। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बेटे का अटैचमेंट टुवर्ड्स मदर होता है, उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब बेटा, लड़का अपनी मदर के साथ अटैचमेंट होती है उसकी, तो वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जब बेटी का अटैचमेंट फादर के साथ ज़्यादा होता है, लड़की का अटैचमेंट, गर्ल का अटैचमेंट अपने फादर के साथ ज़्यादा रहता है, उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लेटर चाइल्डहुड पे। लेटर चाइल्डहुड ये एक ट्रबल सम एज होती है, इसको क्वारल सम एज भी कहते हैं। बच्चा फाइट करता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ज़िद्दी भी होता है इसी एज में बच्चा। एलिमेंट्री स्कूल एज, क्रिएटिव एज, गैंग एज, यही स्टेज है, यही पीरियड है इन सबको जब हम बोलते हैं। गैंग एज क्यों है, इसमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है पीयर ग्रुप से बच्चे को। वाई गैंग एज, क्योंकि लाइफ, बच्चा जो जीना सीखता है ना, ग्रुप लाइफ चाहता है कि मेरे अपना अलग पीयर ग्रुप है, सेंस ऑफ लॉयल्टी चाहता है अपने फ्रेंड से। ठीक है, ये सारी। और पीरियड ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी, इसमें स्किल्स डेवलपमेंट स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसमें डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, बट इसमें कुछ चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, जैसे कैलकुलेशंस सीख जाता है, लॉजिक्स पे काम करना, लॉजिक्स आ जाते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनने लग जाता है, स्पेसेस के बारे में, नंबर कंसेप्ट के बारे में, मनी, टाइम, डिसिप्लिन, लाइफ, इन सब के बारे में चीज़ें समझ आने लगती हैं बच्चे को। पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि ये स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड है, धीरे धीरे इसमें डेवलप होती है, वृद्धि और विकास धीरे होता है, स्लो होता है। लेटेंसी पीरियड भी इसे कहते हैं। इसमें लेटेंसी पीरियड क्या है, सेम सेक्स के से अटैचमेंट होना, मतलब लव प्लेइंग विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, लव प्लेइंग विद गर्ल्स, मतलब बॉयज़ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं जैसे बॉयज़ के साथ, ये सब चीज़ें होती हैं, ये लेटेंसी पीरियड में आती है, लेटर चाइल्डहुड में। ठीक है, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, ये एज है हमारी 12 to 18 ईयर्स वाली। इसमें जो है एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलिसर विच मीन्स टू ग्रो अप। इस एज में बच्चा ग्रो अप हो रहा है। ये इन्फेंसी के बाद
जो इन्फेंसी के बाद ये वही स्टेज है जहाँ पे बच्चा ग्रो अप कर रहा होगा फास्ट। इसमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीक पे होता है, बहुत रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है आफ्टर इन्फेंसी। तो पूछा जा सकता है इन्फेंसी के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस स्टेज में देखने को मिलता है, तो वो एडोलेसेंट एज है। इसी एज को ट्रांजिशनल फेज़ और स्टेज भी कहते हैं। इसी में चेंजेस आ रहे होते हैं बहुत बॉडी में, क्रिटिकल पीरियड भी होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल भी होते हैं इसमें इंडिविजुअल, ठीक है। बहुत सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं इसी पीरियड के दौरान, ठीक है। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तूफान एंड परेशानियों वाली अवस्था, इसको स्टैनली हॉल ने इसे बताया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किसने बताया? स्टैनली हॉल ने बोला है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड है आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए, कि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना है, तो ये वही पीरियड है जिसमें सेल्फ आइडेंटिटी आना स्टार्ट होता है। सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपनी ब्यूटी, अपने इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं इस एज में, मतलब सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। बच्चा इसमें क्या होगा, इमोशनल सेपरेशन भी होगा, ये इश्यूज भी देखे जाते हैं। इमोशनल सेपरेशन होगा पेरेंट्स से इसमें, बच्चे का उसमें पीयर ग्रुप से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि पीयर ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग जाता है इस एज में। डेवलपमेंट, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है, हाइट, वेट, इंटरनल ऑर्गन साइज वगैरह में, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो इस एज में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, सेल्फ अवेयर बनेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, इंटेंस फोकस दिखाने लग जाते हैं कई बार इसी एज में। नए इंटरेस्ट बिल्ड भी होते हैं, और बट उस इंटरेस्ट पे समटाइम्स सस्टेन नहीं कर पाते। हर रोज़ न्यू इंटरेस्ट बन रहे होते हैं किसी चीज़ों में, बट वो इंटरेस्ट स्टेबल नहीं रह पाते, ठीक है। तो ये दिक्कत है इस स्टेज में। इसी में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होती है, एबिलिटी डेवलप होती है, और लेटर चाइल्डहुड में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। पूछा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में आती है? एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में। तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी इसी में आती है स्टेज में, इमोशनल रेवोल्यूशन का स्टेज भी कहते हैं इसको, ओके। तो टीचर को हर तरीके से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, हर एक तरीके से बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो पूरी तरह से डेवलप हो पाए। अलग अलग एक्टिविटीज़ करानी है जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो पाए, फिजिकल डेवलपमेंट हो पाए, सोशली इंटरेक्ट कर पाए, इजीली कम्युनिकेट कर पाए अपने पीयर ग्रुप से, अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please do like, share, comment and subscribe. Hope you like my video.